हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। सो यहाँ पे मैं जो मेथी है शाम के टाइम हॉस्पिटल से आने के बाद जो मेथी है वो मैं एंगल जो है वो प्रॉपर आ सके तो मैं वही वो शूट कर रही थी, प्रॉपर आ सके। देखिए गाइस, साइड से जब मैं व्यू आता है मेरा तो उसमें मेरा पेट कितना निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थायराइड से मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मोटापा पेट में ही आया है। तो मैं यहाँ बैठ के जो मेथी है बालकनी में उसको मैं कर रही थी और मैं ये देख रही थी कि इसमें आगे से जो एंगल है वो सही से आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो इधर जो रास्ता है वो भी ब्लॉक नहीं हो, इसलिए मम्मी को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ गया था। तो मैं बस वही देख रही थी कि मम्मी से, क्योंकि वो जो फ़ोन है फिर वो भी घूम जाता है। वैसे तो मेथी मैं साफ़ कर रही थी, उनको मैंने काट भी दिया था, पर क्योंकि मेथी का तो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेथी के पराठे बने थे। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन छील रही हूँ, है ना, सब्जी में तड़के में डालने के लिए। और साथ में ना ये पॉलीथीन में मटर है, मैं दिखा रही थी ना तो उसमें ना पॉलीथीन में मटर थे, तो वो मटर भी मुझे छीलने हैं। तो साइड बाय साइड मैं लहसुन छील के मटर भी छील लूँगी।
मटर की बारी। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको इसमें करके कैसे करूँ कि बाहर ना जाए, पर आखिर में मुझे टेबल पे ही सारा फैलाना पड़ा। फिर मैं मटर के जो दाने हैं वो उस पॉलीथीन में डालती जाऊँगी। वैसे तो सर्दियाँ सेहत बनाने के लिए होती हैं, पर साथ ही साथ कितना काम भी बढ़ जाता है। चाहे वो हरे साग को सही करना हो, हरी सब्जियों को, मटर को, तो बहुत, इवन कचरा भी बहुत ही निकलता है। तो जैसे ही काम भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखना, चाहे आप पराठे बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, दाल में डालें, और साथ के साथ आपके लिए उतना टाइम भी होना चाहिए, और सर्दियों में ही दिन छोटे भी होते हैं। और अब यहाँ पे जो शाम का टाइम है, तो 2-3 दिन के कपड़े भी कंटिन्यू सूखते हैं, तो उस हिसाब से जो कपड़े हैं फिर उनको अपनी-अपनी जगह पे समेट के रखना। साथ के साथ इतने जो टॉवल हो जाते हैं 2-3 दिन के, सब कुछ वो स्वेटर वगैरह सब कुछ समेट के रखना। मुझे प्रेस भी करना था, बट वो भी मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि हरी सब्जियां ही इतनी हो जाती हैं, इनको साफ़ करने में ही 2-3 घंटे निकल जाते हैं। और फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्पीड टू स्पीड, किसकी कितनी स्पीड होती है। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि जो बहुत फास्ट कर लेते हैं, बट मैं उस टाइप से नहीं हूँ। सेकेंडली, जब भी मैं कोई चीज़ शूट करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ना एंगल का जो वेरिएशन है वो मुझे पता नहीं चलता कई बार। मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ शूट, क्योंकि उसमें मुझे दिखता रहे कि मैं कौन से साइड से एंगल से शूट कर पा रही हूँ, जो विज़िबल हो रहा है या नहीं। और ये है सैटरडे, आने के बाद फिर हाथ-मुँह धोने के बाद मैं मैंने फिर कैमरा ऑन किया। और देखो इसमें बज रहा है 2:30 टाइम। फिर मुँह धोने के बाद, गुलाब जल लगाने के बाद हाथ और मुँह पे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, क्योंकि हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ी ठंड तो लगती है। ये है पीनट चक्की, मूँगफली की जो गच्चक होती है ना, तो वो 2 डब्बे लेके आए थे, तो उसमें से 1 तो ख़त्म हो चुका है। ओके जी गाइज़, ये है संडे मॉर्निंग, सुबह के बज रहे थे कुछ मिनट, पता नहीं कितना। तो दवाई लेने के बाद, और फिर यहाँ पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पता है, ये जो मैंने आपको दवाई दिखाई है ना, ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बट मैं 5 बजे सुबह ले चुकी थी। नहीं, 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 आज तो संडे था, लेट हो गई थी, 5:30 बजे ली है मैंने गलती से। और साथ के साथ सुबह-सुबह सब्जियाँ भी आ चुकी थी। एंड द किचन इज़ क्लीन, आगे काम करने के लिए रेडी है।
मेरा ऑल टाइम जुगाड़, मैं बालों को ऐसे ही सर्दियों में कर लेती हूँ, वैसे गर्मियों में तो खोल भी लेती हूँ, पर सर्दी है तो ज़मीन पे भी नहीं, इनको पानी फैलता जाएगा, तो इसलिए टप 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 पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, इसलिए इनको मैं बांध लेती हूँ। नहाने के आने के बाद मैं फेस पे गुलाब जल लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फिर हाथ पे भी लगा लेती हूँ, बट इससे कुछ नहीं होता। अगर ड्राइनेस रहनी होती है ना तो वो तब भी रहती है, बट फिर भी मैं लगा लेती हूँ। एज अ क्लिनजिंग भी ये काम करता है। पूजा जो है वो पापा कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ और इतने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये भी देखो कैसे निशान से हो गए हैं। स्किन रूटीन इज मस्ट इन विंटर स्पेशली। यहाँ पे मैं नहाने के बाद, बालों को बांधने के बाद, गुलाब जल फेस पे और हाथ पे लगाने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। पापा पूजा कर चुके थे, दिया बाती कर चुके थे, तो पर मैं सुबह हाथ जोड़ के पूजा कर लेती हूँ, 2 नाम ले लेती हूँ। और देखो साइड से मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मतलब मुझे मेरे वेट रिडक्शन करना ही पड़ेगा। थायराइड की दवाइयाँ लेने से वेट, हाइपोथायराइडिज्म है मुझे, तो फिर वो कितना वेट गेन हो जाता है, कुछ ना खाओ तब भी लगता है कितना। अब बस वही है, हाई प्रोटीन डाइट लो, बट रोज़ रोज़ भी क्या हाई प्रोटीन डाइट में लो, दाल तो मैं खाती ही हूँ। और इधर आसमान साफ है, सुबह धूप आई थी, तो मैं यहाँ अंदर बैठ के मटर छील रही हूँ। जो सब्जियाँ आई थी ना, जो मैंने आपको ठीक से दिखा नहीं पाई थी, तो गाजर, टमाटर, पालक और मटर, तो मैं उनको छील रही हूँ। और मटर ही 1 डेढ़ किलो थे, तो फिर उन्हीं को छीलने के बाद काफ़ी टाइम लग गया था, 3 4 घंटे। बीच में मैंने छोड़ के चाय नाश्ता भी कर लिया था। तो फिर मैं इधर पे लंच करने आ गई थी, बज रहे थे दोपहर के 1 बजे, तो धूप में आई थी। धूप पूरी तरीके से नहीं आई थी बालकनी में, सिर्फ ये ऊपर ऊपर सरफेस है ना, इधर आई थी जहाँ पे मैंने बर्तन में रखा हुआ है। तो मैं लंच में खा रही थी जो सैटरडे की नाइट को बनाया था, बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। तो लेफ़्ट ओवर बाजरे की खिचड़ी और छाछ बहुत ही टेस्टी लगता है। राजस्थान में तो इस तरीके से खा लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सैटरडे को ज़्यादातर सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी बनती है, पर क्योंकि अभी कुछ 2 3 हफ्ते पहले ठंड थी तो नहीं बना पा रहे थे, तो क्योंकि फिर वो लेफ़्ट ओवर छाछ के साथ नहीं खाया जाता, तो फिर इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाई थी। इसी के साथ ही ना मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी कि हाँ, मैं अपने ना सर के जो बाल हैं वो दिखा रहे थे कि देखो वाइट भी आ गए हैं, मुझे फिर से कलर लगाना पड़ेगा, डाई करनी पड़ेगी। और जो ग्रोथ है, हेयर लॉस है, वो भी दिखा रही थी आपको।
बीच बीच में मैं ये बोल रही थी कि बाजरा जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो बाजरा कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली विंटर्स में। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने जस्ट अभी बाजरे का वो खाया है खिचड़ी और उसके बाद मैं तुरंत आलू का पराठा लेके आ गई, तो ऐसा नहीं है। मैं उसके बहुत देर बाद में वापस ही सब्जियां साफ़ करने चली गई थी। देन उसके बाद मैंने कहा, आई थिंक मुझे 3 बज गए होंगे तब मैंने उस टाइम खाया था। लंच करने के बाद, लंच क्या मतलब वही आलू का पराठा खाने के बाद मैं यहाँ पे बालों को सुखाने के लिए आ गई थी। मतलब सुबह से मैंने बाल बांध रखे थे क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर रही थी। संडे था, हेयर वॉश किए थे तो सुखाने तो थे ही। बालों को तो धूप में बालकनी में थी। देन उसके बाद मैं वापस यही दिखा रही थी कि देखो, वाइट हेयर्स और हेयर लॉस, वो भी फ्रंट साइड। बालों को पहले डायरेक्टली कंघी से नहीं, बालों को पहले हाथों से सुलझा के उसके बाद फिर मैं कंघी से सुलझाने के बाद फिर मैं आज चोटी बनाऊंगी। आज मैं बहुत टाइम बाद चोटी बना रही हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए कितना हेयर लॉस हो रहा है। मेरे बाल ऐसे दिखने में तो बहुत ही बाउंसी वॉल्यूम वाले लग रहे होंगे, बट ये बहुत ही हल्के बाल है मेरे बाल, क्योंकि कर्ली है ना, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इनमें दिखा रहता है, उड़े उड़े से फ्रीजी हेयर है वैसे। बट ये बिल्कुल ही हल्के बाल हैं और बिल्कुल ही रूट से इजीली टूट जाते हैं। अब थायराइड के अंदर हेयर लॉस जो है वो सबसे बड़ा सिम्टम तो है ही, तो देखिए कितने कितने बाल टूटते हैं। मतलब मैं पूरे दिन में एक बार बनाऊँ तब भी इतने टूटेंगे, सोचो अगर मैं 2-3 बार बनाऊँ तो क्या हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज चोटी बना ली जाए, बस मेरा मूड करता है तो ही मैं करती हूँ, तो हमेशा मैं बालों को बांध के ही रखती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ, बताना आप लोग कैसी लग रही है मैं चोटी में, मेरा नया लुक।
मुझे रबड़ नहीं मिला, मोटा रबड़ जो होता है, तो मुझे ये प्लास्टिक वाले लेना पड़ा जो मिठाइयों के डब्बे में जो बंधे हुए आ जाते हैं वो। तो वो ऐसे रखा हुआ था तो मैंने ये यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे रबड़ नहीं मिला मोटा वाला, बट मैं खरीदूँगी, वो भी लेके आऊँगी। अब मैं नहीं बनाती हूँ तो फिर मैं नहीं भी लाती हूँ। तो मैं बा यही चोटी बनाते-बनाते मैं यही बोल रही थी कि चोटी तो बन गई, ऊपर से थोड़ा-सा दिख रहा है, बट नीचे जाते-जाते ना चोटी बिल्कुल पतली होती गई और नीचे के तो बिल्कुल ही डेड बाल जैसे हैं। करूँगी मैं ट्रिम, थोड़ा भी सर्दी है, बट धीरे-धीरे मैं इनको ट्रिम कर लूँगी बाद में। आप लोग बताना मेरा नया लुक कैसा लगा आप लोगों को चोटी में? क्योंकि मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था तो आगे छोटे-छोटे बाल आ जाते हैं आँखों में, फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया।